नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोय सप्तसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां चैनं जयतु शासनम् चैनं जयतु शासनम् चैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमिदूणवटमानं परमप्पाणं चिणं तिसोत्थेन वोच्छामि रयणसारं सायारणयारधं मीणम्। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव प्रेणी रैनसार्य ग्रंथ, और हम सभी इस पर ये चर्चा कर रहे हैं कि ये आत्मा को उसकी समस्त अवस्थाओं के साथ जानने पर क्या काम बनता है। ये काम बनता है कि ये आत्मा शिव गति के मार्ग का नायक हो जाता है। कैसा शिव गति का मार्ग है? शिव गति का मार्ग वो है जो शांति का, सुख का, आनंद का, निराकुलता का देने वाला है, जो अपनी आत्मा की समस्त अवस्थाओं को जान लेता है, वह मुक्ति के मार्ग का नायक होता है। जैसे कि लोक में जो जानने योग्य तत्वों को जान लेता है, जानने योग्य वस्तुओं को जान लेता है, तो वह लोक के समस्त कार्यों में प्रवीण हो जाता है। क्या करना, क्या योग्य है, क्या अयोग्य है, ये सब समझ जाता है। जैसे हम सभी जानते हैं आग क्या होती है, तो हम अपने घर के किसी कोने में भी यदि मोमबत्ती भी जलाते हैं तो हम ये एहतियात बरतते हैं कि ये गलती से भी आग पर्दे में, कपड़ों में या ऐसी किसी वस्तु में ना लग जाए जिससे पूरे घर में आग लग सकती हो। आग की समस्त विविधता को जानने का फल ये है कि हमारे घर में फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं। हमारे घर में ये हम केयर बरतते हैं कि गलती से भी आग फैलने ना पाए। ये कब हम कर पा रहे हैं? जब हमको पता है कि उस आग का फैल जाना उसके क्या मायने होते हैं। एक वस्तु के संबंध में क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं, वे सारी संभावनाएं हमको इस बात पर बाध्य करती हैं कि कैसे हम उन संभावनाओं का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग अपने हित में करवा लें। तो एक किसान उस बीज की सर्वोत्कृष्ट संभावना में फल से अपने जीवन को चलाता है। हम संभावनाओं से ही घिरे हैं। संभावनाओं का ज्ञान होना, ये पता पड़ पाना कि इस आत्मा में कैसी कैसी शक्तियां हैं जो व्यक्त कीने के योग्य पुरुषार्थ किया जाए तो व्यक्त करी जा सकती हैं, ऐसा जो जान लेता है वह शिव गति के मार्ग का नायक होता है। और उस पर प्रथम ये जो वाला शब्द है ना, शिव गति पहणाय गो होदी, ये शब्द की अब कुछ आचार्य देव 3-4 गाथाओं में बार बार प्रयोग करेंगे। वे चाहते हैं कि अब इस ग्रंथ के अंत मंगल में हम सभी शिव गति के नायक बनने के लिए जो आवश्यक जानकारी है उस जानकारी को तो सहेज कर रख ही लें। सबसे पहली क्या जानकारी है? यदि हमको मोक्ष मार्ग का नायक यानी अरिहंत सिद्ध होना है तो सबसे पहली क्या आवश्यकता है कि हमें ये चैतन्य तत्व, ये आत्मद्रव्य, इसकी समस्त संभावित अवस्थाओं का परिज्ञान होना चाहिए। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, जिसमें बहिरात्मा और अंतरात्मा पर समय रूप है और परमात्मा ये स्वसमय है।
कैसे बनता है इनका क्रम? ये 14 गुण स्थानों में विभाजित हैं। तो हम देखें, पर समय से बात शुरू होती है तो शुरू के 3 गुण स्थानों में घटता हुआ अशुभोपयोग है। हम क्रम समझें गुण स्थानों का। 3 प्रकार के जीव के परिणाम होते हैं। पहला परिणाम है अशुभ, दूसरा है शुभ और तीसरा है शुद्ध। परिणति सब जीवन की 3 भांत वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरिणी। 3 प्रकार के परिणाम हम सभी के पाए जाते हैं। कौन कौन से? या तो अप्रशस्त, अशुभ या पाप परिणाम, जिन परिणामों को करते हुए हमें भी अच्छा नहीं लगता, अच्छी अनुभूति नहीं होती। चोर कभी प्रसन्न होकर चोरी नहीं करता, अत्यंत भय से आकंपित होता हुआ चोरी करता है। झूठ बोलने वाला कभी निर्भय होकर झूठ नहीं बोलता, बहुत सोच विचार कर उसका झूठ सत्य ही लगे इतनी आकुलता से झूठ बोलता है। कुशील करने वाला कभी स्वच्छंद होकर कुशील नहीं कर पाता, उसको एकांत स्थान चाहिए और उसको भय लगा रहता है मेरी चोरी पकड़ी ना जाए। हिंसा करने वाला स्वयं क्रोध से जलकर ही, अत्यंत क्रोध वर्तता हुआ ही हिंसा कर पाता है। और परिग्रह को इकट्ठा करने वाले के तृष्णा की आग को तो हम सभी जानते ही हैं। जब हम संपादन में लगते हैं तो हम कैसे लालच से, लोभ से बंध जाते हैं, जलने लगते हैं। तो इस प्रकार से जिन जिन कार्यों को करते समय चैतन्य आत्मा को अनुभूति ही अच्छी ना होती हो, हम स्वयं ही अच्छी अनुभूतियां ना करते हो, वे सभी परिणाम अप्रशस्त हैं। और हमारे शास्त्रों में तो ऐसी बात कही कि एक श्वान भी है ना, कुत्ता भी है, आप उसको अपने आप हाथ से एक रोटी दो या बिस्किट जो कुछ भी दे, तो वह आपके सामने खड़े होकर खा लेगा। लेकिन यदि वह आपके हाथ से छीनकर रोटी जाएगा तो वह अकेले में खाएगा। तो आचार्यों ने बोला, अरे सही और गलत का विवेक तो श्वान को भी है, जो उसको अधिकार से प्राप्त हुआ है उसको वह निर्भय होकर आपके सामने भक्षण करता है। लेकिन जो उसने चोरी से हड़प कर लिया है उसको वह स्वाधीनता से नहीं भोग पाता। वो जानता है कि ये गलत है, हमने जो किया ये पाप है, ये करणीय नहीं है। इस कारण जो भी दोष होते हैं हमारी स्वाभाविक ही प्रवृत्ति है, हम उनको डरकर शंकित हृदय से एकांत में करना चाहते हैं। जो भी अच्छे कार्य हैं हम उनको खुलकर सबके सामने प्रसन्नता से करना चाहते हैं। यही पुण्य और पाप का, शुभ अशुभ का, प्रशस्त अप्रशस्त का भेद है। ठीक है। सो पहले से तीसरे गुण स्थान का क्या क्रम है कि इन गुण स्थानों में अशुभोपयोग जो है ना, पाप की प्रवृत्ति, वो घटती जाती है। और फिर आता है नेक्स्ट स्टेज, चौथे से लेकर आगे 6वें गुण स्थान तक का। दूसरा कौन सा पार्ट है? चौथे से 6वें गुण स्थान तक का। इस लॉट में क्या होता है? घटता बढ़ता हुआ शुभोपयोग होता है। ग्राफ कैसा है? एक्सट्रीम अशुभ परिणाम, बीच में है शुभ परिणाम और फिर है शुद्ध परिणाम। ठीक है। पहले से तीसरे गुण स्थान तक हमारा अशुभ परिणाम कम होता गया, ये ग्राफ में नीचे आता गया। और फिर वो चौथे में आते आते वो बहुत बहुत कम बचा। अब क्या है चौथे में? अब चौथे में प्रशस्त परिणाम है। ये जीवों पर अनुकंपा, आस्तिक के प्रशम संवेग, जीवों के उपकार में, क्षमा में प्रवृत्तता है, न्याय नीति के विचार में प्रवृत्तता है, ये सारा काम। तो यहाँ चौथे से शुभोपयोग में विशेषता आ गई। अभी अशुभोपयोग प्रधान था, चौथे से शुभोपयोग प्रधान होने लगा। लेकिन अब वह भी चौथे से 5वें में और बढ़ जाएगा, और 5वें से 6वें में तो इतना कि कोई यदि इसको मारता भी हो, खाता भी हो, उसके सामने भी क्षमा भाव धारण करेगा। इतना प्रचुर शुभोपयोग है। सो पहले से तीसरे तक घटता हुआ अशुभोपयोग, और बाद में चौथे से 6वें तक बढ़ता हुआ शुभोपयोग, और फिर 7वें से लेके आगे के गुण स्थानों तक बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग है। किस गुण स्थान तक? 12वें गुण स्थान तक। और 13वें और 14वें गुण स्थान और सिद्ध दशा, ये शुद्धोपयोग का फल है। ठीक है, एकदम सरल है ये। इस प्रकार से इसने आत्मा के परिणामों के भेद के हिसाब से
पर समय कौन है, स्व समय कौन है, ऐसा भेद जानकर ये जाना कि जो मैं अपना ये पूरा समय शक्ति उपयोग अशुभ या शुभ परिणामों के संपादन में लगाता हूं, क्यों ना मैं शुद्ध भाव के, शुद्ध स्वभाव के यत्न में उसे लगाऊं। ऐसा करने पर मैं अपने आप स्वाभाविक शक्तियों से संपन्न शिव गति के मार्ग का नायक हो जाऊंगा। ये क्या है? ये आत्मा को जानने का फल है, आत्मा को उसके द्रव्य गुण पर्याय से जानने का। आगम में कितनी गजब की बात आती है। जो आत्मा को जानते हैं ना सम्यक दृष्टि जीव, वे 7 भयों से रहित होते हैं, उनको डर नहीं होता। क्यों नहीं होता उनको डर? वे 7 भयों से क्यों रहित हैं? क्यों रहित हैं? आपके एक हाथ में ट्रांसपेरेंट कांच की ट्रे है, आपके एक हाथ में ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की ट्रे है। कौन सी ट्रे गिर जाने पर आपका हृदय टूट पड़ेगा? क्या होगा कि कांच की ट्रे जो गिरी, हम एकदम अब तो खत्म हो गई बात, और जो प्लास्टिक की गिरी तो फिर कोई बात नहीं। क्यों? हमको पता है कि प्लास्टिक की गिर के वैसे नहीं फूटेगी जैसी कांच की फूटकर नष्ट हो जाती है। हम वस्तु का स्वभाव जानते हैं, उससे हम कितने भयभीत होंगे इसका निर्धारण हो जाता है। आपका फोन बिना कवर के गिर गया और आपका फोन उसके कवर के साथ गिरा है, इन दोनों गिरने में अनुभूतियां कितनी अलग अलग हैं। एक में पता है गिरकर भी कुछ नहीं होगा और एक में पता है कि अब तो बात खत्म हो गई। ये हमारे भय का संबंध हमारे वस्तु के स्वभाव के बारे में जानने से है ना। जिस आत्मा को तीव्र व्याधि हो गई है और वो आत्मा की समस्त विविध संभावनाओं को जानता है, और वो यदि ये निर्णय करे कि रोग आत्मा को नहीं मारता, मरण के बाद भी आत्मा नहीं मरता, कोई जलाए तो जलता नहीं, गलाए तो गलता नहीं, छेदा नहीं जाता, भेदा नहीं जाता, कुछ नहीं किया जा सकता इस आत्मा के साथ जो इसके लिए हानिकारक हो। जिसको ये प्रतीति गई उसके जीवन में अब पाप कहां बचेगा, भय कहां बचेगा। ये आत्मा को सामान्य उसके अस्तित्व वस्तुत्व आदि धर्मों के निर्णय करने से ही इतनी बातें हम सभी के जीवन में निर्भयता आदि आ जाती हैं। तो शिव गदी पहनाए गो होदी, इस पहले चरण में 139वीं गाथा में आचार्य देव ने सबसे पहले यदि हमें मुक्ति मार्ग का पथिक बनना है, उसका नायक बनना है, तो पहली क्या आवश्यकता है? हे जीव, तू पहले में पहले आत्मा को जान, आत्मा को उसकी सारे द्रव्य गुण पर्यायों से, समस्त विविधताओं से, संभावनाओं से जानो। ये पहला उपदेश है और इसी पर कल हमने सूत्र पर भी चर्चा करी थी। रमणम दिसम इच्छई रमणम दिसम अपरिबद्धे। एक बार कुम्हार को पता पड़ गया मिट्टी के साथ कैसे काम किया जाता है, अब आप उससे सुराही बनवाएं, आप उससे ग्लास बनवाएं, आप उससे मटका बनवाएं, आप उससे मूर्ति बनवाएं, उसको पता है कि मिट्टी को जैसे जैसे ढाला जाएगा वो वस्तु बना दी जाएगी। तो अब वह उस मिट्टी के स्वभाव को जानता हुआ जो बनाना चाहे उसको मूर्त रूप दे देता है। ऐसे ही जिसने आत्मा के विज्ञान को समझ लिया, आत्मा की विविधताओं को समझ लिया, अब वह जो बनाना चाहे वह बना सकता है। कौन? जो आत्मा के स्वरूप से परिचित है, वो जो आत्मा के विज्ञान को समझता है वो। तो पहली बात तो हम जैसी भावनाओं को भाएंगे, हम जैसे जैसे परिणाम करेंगे, हम वैसे वैसे अपने भविष्य का निर्माण करेंगे, हम उन गतियों की संरचना करेंगे, हम इस संसार का निर्माण करेंगे अथवा मुक्ति का निर्माण करेंगे। ये 139वीं पहली उसकी गाथा थी। 140 और 41 में आचार्य देव ने इस गाथा का विस्तार किया। 142वीं गाथा से आचार्य देव अब वापस शिव गदी पहनाए गो होदी, तो अकेली आत्मा को जान लेने से ही काम नहीं होगा, उसके आगे भी बहुत सारा होमवर्क है जो करना पड़ेगा, उसकी यहां सूचना कर रहे हैं। गाथा 142। मूढ़तय सल्लतय दोसतय दंडगारवत्तये हिम परिमुक्को जो ईसो शिव गदी पहनाए गो होदी। ये जितनी भी गाथाएं अभी चलेंगी, अगली 4 गाथाएं
आचार्य देव हम सभी के लिए ये भावना भा रहे हैं, हम शिव गति के पथ के नायक बने, हम मुक्ति मार्ग के नेता बने। कौन होते हैं मोक्ष मार्ग के नेता? आचार्य होते हैं और अरिहंत होते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम वो अरिहंत देव हैं, और जो मोक्ष मार्ग की शिक्षा दीक्षा देते हैं ऐसे आचार्य, उसके संचालक, साधु संघ के अनुशासक जो संचालक जो वे आचार्य भी नेता कहलाते हैं। प्रधान नेता है अरिहंत। अरिहंत कैसे कोई बने उसकी प्रक्रिया आचार्य देव इन गाथाओं में अलग अलग रीति से बता रहे हैं। पहला पड़ाव था आत्मा को उसकी सारी विविधताओं के द्वारा जानने वाला, आत्मा को द्रव्य से गुण से पर्याय से जानने वाला, आत्मा को गुण स्थानों से स्वसमय परसमय से बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा रूप अवस्थाओं से जानने वाला शिव गति के मार्ग का नायक होता है। अब दूसरा प्रकार, आत्मा को जानने के लिए क्या चाहिए? जो योगी मूढ़तय सल्लतय, तय मतलब तीन, रत्नत्रय, तो मूढ़त्रय तीन प्रकार की मूढ़ताएं, सल्लतय तीन प्रकार के शल्य, दोषतय तीन प्रकार के दोष, दंडतय तीन प्रकार के दंड, गारवतय तीन प्रकार के गारव। इनसे परिमुख को, इनसे जो परिमुक्त होता है, जो ही सो वह योगी शिव गति पहुंचाए गो होदी, वह शिव गति के मार्ग का नायक होता है, अरिहंत होता है, आचार्य होता है। कौन सा व्यक्ति जो इतनी सारी तीन तीन बातों का त्याग कर देता है, तीन मूढ़ताओं का त्याग करता है। कौन सी है तीन मूढ़ताएं? गजब की बात है, मतलब तीन मूढ़ताओं को जिसने छोड़ दिया, मतलब उसने बहुत बड़ा संग्राम 60% जीत लिया। मतलब दो प्रकार के मिथ्यात्व हैं, ग्रहित और अग्रहित। इसमें से ग्रहित मिथ्यात्व का जो बैटल है, जब ये जीव किंचित महा महा महापुण्य से संगी पंचेंद्रियपना प्राप्त करता है, मनुष्य होता है, और उसको बहुत सुंदर कुल, अच्छी आयु, निरोगिता मिलती है, बुद्धि मिलती है, तब ये विचार में प्रवृत्त होता है मेरे दुखों की मुक्ति कैसे हो। उसको ये पहली बार मानो प्रश्न उठता हो। पहले तो दुखों से बचना ही चाहता था, पहले दुखों को जो उपस्थित हुए उनको दूर करना चाहता था। अब इसकी बुद्धि जगी कि हम इसको मूल से ही खत्म करेंगे, मेरे सारे दुख कैसे खत्म होंगे। ये जो प्रश्न उठाए जीव, वो बड़ा विचारक जीव है, बहुत विचार करने वाला, अपने हित को चाहने वाला जीव है, बड़ा जीव है ना। लेकिन जैसे ही इस जीव के ये प्रश्न उत्पन्न होता है, वैसे ही इस प्रश्न के उत्पन्न होते ही सामने इसका उत्तर देने को लालायित अनंतों भगवानों की कतार लग जाती है। असंख्य धर्म सामने खड़े हो जाते हैं। जैसे एयरपोर्ट से हम बाहर निकलते हैं, मेरी टैक्सी लो, मेरी टैक्सी लो, टैक्सी टैक्सी टैक्सी। हम ट्रेन से बाहर निकलते हैं, कूली आ जाते हैं भाई, क्योंकि इतनी विविधताएं हैं। और मानने वाला, ये वाला विकल्प करने वाला कि मैं सुखी कैसे हूं, ये बहुत थोड़े लोग हैं, भोले लोग। तो अब इतने सारे धर्म गुरु इस एक ही प्रश्न का समाधान बेचने को तैयार हैं और तत्पर हैं, बेचैन हैं कि ले लो भैया, हम देंगे तुम्हें सुख, हमारा धर्म को सब्सक्राइब करो और सुख मिल जाएगा, ऐसा करो ऐसा मिल जाएगा। ये जो तीन मूढ़ताएं हैं, ये इस पूरी भीड़ को विवेक के आधार पर निरस्त कर देती है। क्या है तीन मूढ़ताओं का त्याग? देव मूढ़ता, कोई दूसरा ईश्वर इस जीव को सुख या दुख दे सकता है, ये पहली मूढ़ता है। ईश्वर यदि वह हमारे सुख दुख का संपादन करेगा तो हमारे यहाँ तो हमारे लिए कोई कार्य करे, हम उसे सेवक कहते हैं। भैया पानी लाकर दे दो, प्यास लगी थी, प्यास के दुख को मेटने वाला क्या कहलाता है? नौकर। भूख लगी थी, हमने रसोइये से बोला भोजन पकाकर दो, तो ये कौन हो गया? ये हमारा रसोइया हुआ। या तो आप इसको ईश्वर कहिए, अथवा ईश्वर से ये आकांक्षाएं छोड़िए कि वे आपके दुखों को दूर करेंगे। भैया मैं तो ड्राइव नहीं करूंगा, ड्राइवर चलाएगा।
तो ड्राइवर क्या करेगा, उस ड्राइविंग के दुख से हमको मुक्त करेगा ना, तो वो भी तो ईश्वर हुआ ना। कि यदि वह ईश्वर है तो फिर वह हमारे पास सेवा में प्रवृत्त क्यों है, और हम उससे ईश्वरोचित व्यवहार क्यों नहीं करते? क्यों नहीं जब वह सुबह आता तो हम उसके चरणों में एक अर्घ समर्पित कर देते हैं? क्यों नहीं इन सब से कुछ काम कराने के पहले इनको भी टीका कराया जाता है, इनके सामने अगरबत्तियां और पूजन करी जाती हैं? कि जो कार्यों के लिए हम नौकरों का प्रयोग करते हैं, उन्हीं कार्यों को थोड़ा स्पेशलाइजेशन के साथ कराने के लिए हम ईश्वर को थोप देते हैं। तो ईश्वर क्या स्पेशलाइज्ड नौकर हैं? कि पहली मूर्ता ये कि कोई देव हमारे सुखों की या दुखों की निवृत्ति कर देगा, ये वाली बात बड़ी बेकार है। और इसकी बात पता है क्या है? इसका पूरा आधार है, हम अपने सुखों और दुखों को दूसरों से आता देखते हैं तो हमको लगता है कि कोई दूसरा इसको मिटा सकता है। बहुत गजब की ये बात है। ये प्राचीन प्राकृत कथाएं, जो प्राकृत भाषा में लिखी गई कुछ कथाएं हैं, उसमें एक अमंगल पुरुष की कथा आती है। आप सभी ने पंचतंत्र की कहानियों में या अकबर बीरबल की कहानियों में भी इसको काल के चलते ढालकर अकबर और बीरबल के बीच का संवाद भी बना दिया गया, और कई स्टोरीज कार्टून्स के रूप में इस कथा पर मिलती भी हैं। क्या हुआ, एक व्यक्ति रहता था एक गांव में, और वह व्यक्ति जहां जाता था वहां पर अमंगल हो जाता था। तो सब कहते थे ये वाला व्यक्ति मनहूस है, पनौती है, अमंगल है, इसको किसी भी कार्य में प्रवृत्त नहीं बुलाना चाहिए, आमंत्रण नहीं देना चाहिए। राजा बड़ा न्याय प्रिय था, उसने बोला ऐसे कैसे, कोई हम इन अंधविश्वासों में नहीं मानते, हम इन अंधविश्वासों में नहीं मानते, तो क्या किया जाए कि चलो ये वाला व्यक्ति आज हमारे साथ राजमहल में रहेगा, और कल की सुबह होगी मैं सबसे पहले इस व्यक्ति का चेहरा देखूंगा और फिर मैं कोई काम करूंगा, निर्णय हो जाएगा, मेरा दिन बेकार गया तो ये सच में अमंगल है। उस व्यक्ति को राजमहल में रोका गया, रात्रि हुई, प्रातः हुई, वो उठा, राजा ने बोला और कोई नहीं आएगा, सबसे पहले मैं किसको देखूंगा, उस व्यक्ति को देखूंगा। उस व्यक्ति को देखा, बढ़िया, प्रसन्नचित हो गया, बढ़िया है, चलो। अब वो वहां पर अपने भोजन के लिए गया, लेकिन रसोई में कुछ व्यवधान हो जाने के कारण भोजन बनने में देरी हो गई। राजा के भोजन में व्यवधान, बड़ी बात हो गई। और जब वह भोजन पककर उसके सामने आया, तभी वहां से खबर मिली कि अरे शत्रु ने कहीं पर चढ़ाई कर दी है, तो बीच भोजन से जाना पड़ा। अब जब वो वाला पूरा मैटर सिलटा, वो वाली बात पूरी हुई, तब राजा शांति से विचार करने बैठा, यार ये वाली बात तो प्रजा एकदम सही कहती है कि ये आदमी अमंगलिक है, इसके कारण मेरा ना तो भोजन हुआ और ना शांति से ही दिन बीता। और उस राजा ने उस व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया, अमांगलिक व्यक्ति था, है ना। अब उसको मृत्यु दंड के लिए ले गए तो पूछा गया कि भैया, वो मृत्यु दंड के लिए ले जाते थे तो रास्ते में उसको एक जैन, मतलब उस कहानी में ऐसा है कि वो उस रास्ते में उसको एक विज्ञ विद्वान मिला, कई बोलते हैं बीरबल मिला, हमारे यहाँ बोलते हैं श्रमण मिले, जैन मुनि मिले, और उन्होंने उस परिस्थिति का ज्ञान करके उसके कान में एक बात कही। अब जब इसको मृत्यु की वेदी पर ले जाया गया तो उससे पूछा गया, ये एकदम आपकी अंतिम इच्छा क्या है, जिसको भी मारा जाए हर जगह यही पूछा जाता है, लास्ट विश क्या है, तो पूछा जाए। तो उसने बोला मुझे राजा से बात करनी है। और उसने राजा से पूछा, राजा यदि मेरे दर्शन से आपका दिन अमंगल हुआ है और उसके कारण आपको एक बार का भोजन नहीं करने मिला, इस कारण मैं अमंगलकारी हूं, तो एक बात मैं आपसे कहूं, आपको पता है मैंने सुबह सुबह सबसे पहले किसका चेहरा देखा था, और आपका चेहरा मैंने सुबह सबसे पहले देखा था, और देखिए मेरे साथ आज क्या हो गया, मुझे मृत्यु दंड दिया जा रहा है। तो महाराज मैं ज्यादा मनहूस हूं कि मेरे देखने से आपका भोजन छूटा, कि आप ज्यादा मनहूस हैं कि आपको देखने से मेरा जीवन छूटने जा रहा है। राजा को अपनी गलती का निर्णय हुआ। तब इस कथा से वाली बात सिद्ध करी जाती है, पुराने जमाने से ही कोई एक जन दूसरे के भाग्य का निर्माता कैसे होगा। हम सभी अपने ही पुण्य और पाप कर्मों के फल को भोगते हैं, कोई दूसरे के कारण
भैया उसका बैड लक था इसलिए हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। ये सब कहने की फालतू की अज्ञानमय बातें हैं। हम सभी अपने अपने अज्ञान का, अपने अपने पाप कर्मादि के उदयों का फल स्वयं भोगते हैं। ये वाली बात से निर्णय हुआ कि यदि हमने पाप किए हैं तो कोई ईश्वर भी क्यों ना हो, यदि पापी को वह ईश्वर शरण दे तो वह ईश्वर अपराधी है। ये हम नहीं कहते, ये तो हमारे देश की न्याय व्यवस्था कहती है। किसी मर्डर करने वाले की आप रक्षा करो, आप क्या बन जाओगे? अपराधी। तो जो ईश्वर आपके सारे दोषों को स्वीकार करने को तैयार है और सिर्फ एक थोड़ी सी पूजन अगरबत्ती और प्रसाद के ट्रांजैक्शन में, तो ये वाले ईश्वर को मानना तो अपराधी को मानना है। ईश्वर वो नहीं होते जो हमारे पापों को, हमारे दोषों को, कर्मों को छुड़ा दें। ईश्वर वो होते हैं जो हमें रास्ता दिखाते हैं। कैसे? टॉर्च लेकर नहीं, हाथ पकड़कर नहीं, स्वयं देखो मैंने आत्मा को जाना, आत्मा के शुद्ध स्वभाव को पहचाना और उसकी भावना, स्थिति और उसका ध्यान किया, और आज मैं कैवल्य लक्ष्मी से सुशोभित हूं। आज मेरे संपूर्ण गुणों का विकास हुआ है। देखो तुम यदि ऐसा करोगे तो तुम भी हो जाओगे। मैं अपना उदाहरण दे सकता हूं कि मैंने ये किया और ये कार्य बन गया, तुम भी ये करोगे तो ही कार्य बनेगा। इसका कोई तीसरा रास्ता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भाई माता भी क्यों ना हो, पिता भी क्यों ना हो, छोटा बच्चा है, उसको कितनी सहायता कर सकते हैं कि मुंह में भोजन डाल ही सकते हैं ना, बस। अंततः तो उस बच्चे को ही कार्य करना पड़ेगा अपना। ऐसे ही ये पुण्य पाप आदि कर्म हमारे बीच में इतना बस निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि संयोगों को, देव गुरु धर्म को, इनकी संगति को हमारा संयोग बना देते हैं। लेकिन अंत तो गत्वा सही और गलत की परख, वीतरागता का प्रयत्न, भेद विज्ञान, ये हमको ही करना पड़ेगा। सो ऐसे ईश्वर की कल्पना जो हमारे समस्त दुखों को हर ले, ये देव मूर्ता है। ये हमको पराधीन बनाती है, ये दासत्व की बुद्धि है, ये बहुत चोरी वाली बुद्धि है। हम सारे काम करें और फिर हम किसी के सामने उसकी क्षमा याचना कर दें। ये अच्छी वृत्ति जगत में भी नहीं मानी जाती, तो फिर धर्म में कैसी मानी जाएगी? जो लोक में सामान्य शिष्टाचार में अच्छी बुद्धि नहीं मानी जाती, आप बहुत बुरा व्यवहार करो और फिर जाकर क्षमा याचना करने लगो और क्षमा मिल जाने पर फिर वही व्यवहार शुरू कर दो, तो ऐसे तो आप उद्दंडी होंगे, लोक में भी प्रेम के पात्र नहीं होंगे। तो लोकोत्तर धर्म में ये वाली वृत्ति कैसे चलेगी? सो ये देव मूर्ता कि कोई देव हमें सुखी कर देंगे, भगवान हमें सुखी कर देंगे। गुरु मूर्ता क्या है कि ये तो एकदम आजकल फैशन में है। हर एक व्यक्ति हमारी लाइफ का मास्टर बनना चाहता है। हम कैसे अपने एंगर पर मैनेजमेंट करें, हम कैसे अपने जीवन में दुखों को भुला दें, हम कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ें, विकास करें अपना। इन सब के अच्छी अच्छी बातों में, मीठी मीठी बातों में ज्ञान तो हर को ही प्रदान कर देता है। प्रत्येक जीव को इन समस्त प्रश्नों का उत्तर प्राप्त है। बस एक कमी है कि उनमें से किसी भी जीव ने उन प्रश्नों को अपने जीवन में नहीं उतारा। जो उत्तर और समाधान वे देते हैं उसको वे आत्मसात नहीं कर पाए, और जो प्रश्न जिनके समाधान वे देते हैं और यदि वे समाधान उनके द्वारा खुद ही वैलिडेट नहीं किए गए हैं, उनके द्वारा स्वयं ही आत्मसात नहीं किए गए हैं, फिर उन समाधानों की कोई प्रामाणिकता बचती नहीं। तो गुरु तो वह होता है जो वीतरागी हो, जो निंदा में प्रशंसा में समान रहे, जिसके कोई मित्र ना हो, जिसके कोई शत्रु ना हो। मित्रों के प्रति या जो उसकी आराधना करते हैं उनके प्रति वह पिघल ना जाए, उनके प्रति रागवंत ना हो, और द्वेषियों के प्रति वो विद्वेषी ना हो। ऐसा गुरु में इतनी सहजता होनी चाहिए जिसको अपने नाम से पहले अपने गुरु का नाम सुनना पसंद हो, जिसको इस लोक यश की गाथा से कुछ प्रयोजन ना हो। और आप देखें जैन आचार्यों का, जब हमारे जो भी लोग ग्रंथों का संपादन करते हैं ना, एक एक आचार्य के जीवन उपयोगी बातों को ढूंढने में
उनके बाल सफेद हो जाते हैं, लेकिन आचार्यों के जीवन के बारे में हम उनकी कृतियों के अलावा कुछ नहीं जान पाते। आचार्यों को जाने दो, हमारे विद्वानों को देखो, हम विद्वानों के जीवन के बारे में कितना जानते हैं। वो तो बनारसी दास जी ने अर्ध कथानक में जीवन की विचित्रता को दिखाने का चित्रण कर दिया, तो हमें उनके बारे में इतना पता है। नहीं तो टोडरमल जी, उनके पुत्र गुमानी राम जी, बुद्धजन जी, रायमल्ल जी, इन सभी के जीवन के, निजी जीवन के बारे में हमको इतनी बातें पता ही नहीं पड़ती। जो हम सुनते हैं वो हमारी अलग अलग पीढ़ियों से चली आ रही किंवदंतियों को सुनते हैं। जो वास्तविक तत्व का परिचय रखते हैं, जो यथार्थ ज्ञान रखते हैं, उनका जीवन अपने आप ही ऐसा निर्माणता से भरा हुआ होता है। वे आत्म परिचय की जगह गुरु परिचय को पहले रखते हैं, वीतरागता पोषक उपदेश दिया करते हैं और लोक रंजन क्रियाओं से हम सभी को बहुत दूर रखते हैं। लेकिन फिर अचानक से कोई ऐसे बहुत, जिनका बहुत ही ज्यादा अच्छा करिश्मा हो, चैरिज्मेटिक हो, एकदम अट्रैक्टिव हो, बहुत मीठा बोलते हो, बड़ा बड़ा पीआर टीम को लेकर चलते हो और एक पूरा ऐसा माहौल बनाते हो, अलग से म्यूजिक भी चल रहा है, अलग से उपदेश भी चल रहा है, फिर हर एक उनके प्रवचन का बिल्कुल डिजिटलाइज्ड वर्जन पे लॉन्च होगा, फिर उसको आप खरीद सकते हो और खरीद कर आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हो। ये तो कॉमर्शियलाइज्ड वे है। हमारे यहाँ ज्ञान को कभी कॉमर्शियलाइज्ड नहीं किया गया। ये सच्चे मार्ग में चलने वालों की प्रवृत्ति ही नहीं रही। जहां पर विद्या का, ज्ञान का व्यापार बना दिया जावे, वो भी गुरुओं के नाम पर, भगवानों के नाम पर, वो ही प्रथम दृष्टया संकेत हो जाता है कि यहाँ दाल में कुछ काला है। सो गुरु मूर्ता ये, जो गुरु बोले कि बस मेरे पास आ जाओ और सब भूल जाओ, उस गुरु के पास नहीं जाना है। सिर्फ इतना याद करके रखना चाहिए, गुरु की परीक्षा के जिनागम में बहुत सारे मापदंड निर्धारित किए गए हैं। गुणभद्र आचार्य ने आत्मानुशासन ग्रंथ की शुरुआत में ही वक्ता की परीक्षाएं लिखी हैं, गुरु की परीक्षाएं लिखी हैं, और उसमें ये संकोच करने को उन्होंने कदापि नहीं कहा कि तुम ये मत समझना हम तो कुछ नहीं जानते और ये इतना जानते तो हम परीक्षा क्या करेंगे। भाई, डॉक्टर अपनी क्लिनिक में अपने सर्टिफिकेट्स को टांगते हैं, लॉयर्स की डिग्री होती है, ये सब को जो सर्टिफाई किया जाता है ना, ये इसलिए किया जाता है कि कोई अनसर्टिफाइड बंदा क्लैरिफाई कर सके कि डॉक्टर है कि नहीं, ये सर्टिफाइड है कि नहीं। ऐसे ही सबकी प्रामाणिकता का कुछ तो मापदंड होना चाहिए, और वह मापदंड ज्ञानी अज्ञानी सबके लिए खुला होना चाहिए। डॉक्टर बोले अरे तुम्हें कुछ आता है क्या, हम तुम्हें अपना सर्टिफिकेट दिखाएं, जो कुछ तो एक इंजेक्शन लगाता तो आता नहीं तुम्हें, और हम सर्जरी वालों का तुम क्वालिफिकेशन पूछते हो। भैया आप क्यों घबराते हो, प्रामाणिक हो तो बता दो, इतनी सी तो बात है। हमारे जीवन मरण का प्रश्न है, आपका क्या जाता है, हम हर किसी से थोड़ी सर्जरी करा लेंगे। तो जीवन में प्रामाणिकता बहुत आवश्यक है। गुरुओं की प्रामाणिकता का मापदंड जिनागम में भव्यों के लिए दिया हुआ है, और हमको ये कदापि संकोच नहीं करना चाहिए कि अरे वे जैसे भी हैं हमसे तो अच्छे हैं। यदि ऐसा होगा तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हमसे तो अच्छे बहुत लोग हैं, लेकिन क्या वे सभी पूज्य हो जाएंगे? पूज्यता का आधार तो वीतराग विज्ञानता है। यदि वह उनके नहीं पाई जाएगी तो अच्छे हो या बुरे हो हम क्या करें, उनके अच्छे गुणों की प्रशंसा करते हैं, लेकिन उनसे के कारण वे हमारे पूज्य बन जाएं, ये तो संभावना नहीं। तो गुरु मूर्ता में हमें बहुत ये सोच विचार करना होगा कि वे कितने कर्तव्य चारित्र निष्ठ हैं, कितना विशुद्ध उनका श्रद्धान है, कितना सिमटा हुआ सीमित उनका जीवन है। क्या उनके 28 निर्गुण हैं? क्या उनके जीवन में वीतरागता को, अरिहंत देव को, सर्वज्ञ देव को इनका कोई स्थान है? क्या उनके सात तत्व संबंधी यथार्थ श्रद्धान है? क्या उनके वचनों से ऐसा लगता है कि ये वचन जिनामनाय से परस्पर विरोध को प्राप्त नहीं होते? ये इस प्रकार से हम सभी के वचनों की प्रामाणिकता से ही हमारे चरित्र की प्रामाणिकता है, हमारे जीवन की प्रामाणिकता से ही हमारे सही रास्ते पर होने की प्रामाणिकता है। सो गुरु मूर्ता ये भी हम सभी को बहुत सारी अंधभक्ति से बचा लेती है। जब इस काल में योग्य गुरु ना मिले तो पूर्व गुरुओं के वचन हमारे
आधार बन जाते हैं। लेकिन ऐसी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कालक्रम में ऐसा भी हुआ, जब लोगों ने देखा कि गुरु नहीं उत्पन्न होंगे तो उन्होंने किसी एक ग्रंथ को ही गुरु उपमा दी थी। ऐसा करने से अब कोई नवीन गुरु उत्पन्न होगा नहीं होगा तो हो, जब पूर्व में हुए तो आगे हो सकते हैं, लेकिन अब जन सामान्य में कल्पना हो गई कि अब नहीं होगा, और फिर वे शास्त्र ही गुरु बन गए। जिनामनाय में ऐसा नहीं है। गुरु ये 14 गुण स्थानों में जो 6वें 7वें गुण स्थान के पायदान पर पहुंच जाएगा, गुरु है। साधु, उपाध्याय, आचार्य गुरु है, कोई भी बन सकते हैं। और इनके जो वचन है ये जिनवाणी है। सो जिनवाणी अलग है, गुरु अलग है। जिनवाणी को गुरु के जैसा नहीं पूजा जाएगा। इन तीनों के स्थान नियत है ना, देव के, गुरु के, शास्त्र के, बराबर। तो ये गुरु मूर्ता में ये वाली बात आ जाएगी कि हम गुरुओं में वीतरागता को शोधें, उनके श्रद्धान की निर्मलता, चारित्र संयम की निर्मलता को देखें। धर्म मूर्ता में आ जाता है जितनी भी धार्मिक क्रियाएं चलती हैं, जितनी भी कल्पनाएं चलती हैं, उन सबकी मूर्ता का त्याग। कोई किसी रूप में किन्हीं क्रियाओं में उलझा हुआ है, कोई अपने मंदिरों में जाकर बालों का दान कर रहा है, कोई किसी के मृत का पिंड दान कर रहा है, किसी भी प्रकार से, तो वे करते हो उनकी कुल की जो परंपरा होगी, उनके जिस समय वे परंपराएं शुरू रही हों उस समय द्रव्य क्षेत्र काल भाव की कुछ आवश्यकताएं रही हो, हमें उसके बारे में ज्ञान नहीं, लेकिन इन क्रियाओं से चलते आत्मा के सुख का कुछ संबंध है। ये वाली बात तो अभी ही पता पड़ती है कि कोई संबंध इसका है नहीं। तो किसी भी ऐसी क्रिया में हम पागल ना बने जिन क्रिया से हम प्रत्यक्ष में आत्मिक शांति तो दूर अशांति का वेदन करते हो। ऐसी समस्त क्रियाएं वे धर्म मूर्ता में चली जाएंगी। हम ऐसी मूर्ताओं से भी अपने को सुरक्षित बनाए रखें, बराबर। और ये खतरनाक काम है, ये ऐसा काम है कि वो धीरे धीरे हमारी प्रवृत्ति में, हमने देखा था ना, जो हमारा उपयोग है ये बहुत ही ज्यादा अकर्तृत्व का प्रेमी है। और इसका प्रमाण है कि हम सभी हर एक चीज में ऑटोमेशन चाहते हैं। हम सेल्फ ड्राइविंग कार्स चाहते हैं, हम सभी स्मार्टफोन्स चाहते हैं कि भाई हमको अब टाइप भी नहीं करना पड़े, हम बोल दे और वो समझ जाए। अरे हम बोले भी नहीं और समझ जाए। हमने घर में स्मार्ट एसीज लगा लिए हैं, स्मार्ट एलईडीज लगा ली हैं। हम रूम का गेट खोलते और बल्ब चालू हो जाता है। हम रूम का गेट खोलते हैं, पर्दे अपने आप खुलने लगते हैं। हम थोड़ा आराम से बैठते ही हैं, जब ज्यादा गर्मी लगती है तो एसी तेज चलने लगता है, फिर वो हमारा टेम्परेचर नाप लेता है, फिर वो स्लो हो जाता है। हम क्या चाह रहे हैं? हम अपने जीवन में ऑटोमेशन चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सही में करने वाले तो है नहीं ना। हम राजा हैं, हम राजा ही बनना चाहते हैं, ये स्वाभाविक है, ठीक है। लेकिन हमारा इसको चाहने का तरीका गलत है। तो ऐसे ही क्या हुआ, ये उपयोग है ना, ये बड़ा चतुर है। 3 प्रकार के साधन करण हैं जिनके द्वारा हम कार्यों को करते हैं। कौन से हैं? मन, वचन, काय। 3 प्रकार के दंड हैं, 3 प्रकार के योग हैं। मन योग, वचन योग, काय योग। अब हमको क्या टास्क मिला कि जैसे ही स्वाध्याय पूरा होगा हम 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे, या हम जैसे ही सुबह नहा धोकर मंदिर जाएंगे हम भगवान की पूजन करेंगे, राइट। तो कैसे होगा भैया भगवान की पूजन का काम? कैसे होगा कि बढ़िया एक द्रव्य की थाली होगी, सामने भगवान होंगे, आपके पास एक किताब होगी, और आप एक थाली से द्रव्य को उठाकर दूसरी थाली में रखोगे और कुछ बोलते रहोगे। मन में भी आपको सोचना है भगवान की भक्ति, वचनों से पूजन पढ़नी है, और काया से द्रव्य का क्षेपण करना है। अब देखना हमारा उपयोग कितना ज्यादा कर्तृत्व के भार में दबा हुआ असहज महसूस करता है कि उसने क्या किया? डिसेंट्रलाइज किया। उसने आपकी जिह्वा को पूरी पूजन रटा दी और आपके हाथ को ट्रेन कर दिया कि भैया किसी ने बोला जलम निर्वपामीति स्वाहा, तो आप जल को उठाकर उसकी धारा ही दोगे, आप अक्षत उठाकर नहीं दोगे। और इस बीच जब आपके मुंह से केवल रवि किरणों से, जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, और हाथ से वो स्थापना के पुष्प क्षेपण चल रहे हैं, तब मन ये विचार कर रहा है कि आज करना क्या है। उपयोग पूरे विश्व की सैर करने के लिए दौड़ पड़ा है। कब? जब उसने मन को, वचन को और काया को ट्रेंड कर दिया है, बराबर। आचार्यों ने ये समझा कि हम सभी किसी भी वस्तु को
बहुत जल्दी आत्मसात कर लेते हैं किसी भी क्रिया से। ये शरीर अपने आप को बहुत जल्दी ट्रेन कर लेता है। ये वाणी, अभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हुए हमें खुद से ये पूछना पड़ जाता है कई बार कि हमने पंच परमेष्ठी को एक बार भी याद भी किया कि नहीं किया। 9 बार उनका नाम ले लिया हमने। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वज्रायणम, नमो लोए सव्यसाउडम। इतनी बार तो हमने नाम लिया। स्मृति कितनी बार आई कि 46 मूल गुणों वाले अनंत देव अपने समव शरण में पूर्ण वैभव के साथ कैसे विराजते होंगे। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, इन अनंत चतुष्टय संबंधी अंतरिक्ष में वे विराजमान होते हैं पूर्ण विभूति युक्त। वे सिद्ध जो लोकाग्र में विराजित हैं, जिनका शरीर नहीं, मन नहीं, वचन नहीं, जो अनंत अनंत गुणों की लक्ष्मी के अधिपति हुए हैं। आचार्य 36 मूल गुणों के स्वामी, उपाध्याय 11 अंग 14 पूर्व के ज्ञाता, 25 मूल गुणों के धारी, साधु 28 मूल गुणों के, 5 महाव्रत, 5 इंद्रिय विजय, 5 समिति, 3 गुप्ती इत्यादि प्रकार से इतने वैभव के साथ ये 9 बार नमोकार मंत्र में से ये कोई लक्षण याद आते हैं हमको? हमने क्या किया? हमने अपने आप को ट्रेन कर लिया। 9 बार नमोकार मंत्र चलता रहेगा और हमारा मन फिर कहाँ चला जाएगा? दुनिया को घूमने चला जाएगा। यहां पर कैच है, यहां पर गड़बड़ है। जब क्रियाओं को धर्म बता दिया जाता है तो धर्म की आत्मा गायब हो जाती है, क्योंकि मन इतना चतुर है कि वो वचन को और काया को बहुत जल्दी ट्रेन कर देता है। अब बस क्या रह जाती है? क्रिया रह जाती है। और मन क्या पूछता है? कहां ढूंढता है, कहां घूमता है? पूरे विश्व की सैर करने चला जाता है। आज क्या क्या होना है, कल क्या छूट गया, परसों क्या किया जाएगा, वो सारे विकल्प यहां पर नाचते रहते हैं। और पूजन चलती है वीतराग भगवान की, पूजन चलती है, 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण चल रहा है, किया जा रहा है दान का आचरण, और सोचा जा रहा है कि कैसे और पैसा बन जाए। कितना विरोध है। की जा रही है जीवों की रक्षा के, चलो भैया पानी को छान लिया जाए, और मन में विचार ये आ रहा है कि अरे वो वाला काम रह गया, वो सब्जी सुधारी कि नहीं सुधारी, वो टूटकर आया कि नहीं आया फल भी, कि एक जगह जिन परिणामों से कार्य होना चाहिए, जिस विशुद्धि से कार्य होना चाहिए, क्रिया हो जाने से उसकी विशुद्धि, उसकी आत्मा खत्म हो जाती है। इसलिए क्रियाओं में धर्म मानना ये धर्म मूर्ता है। क्रिया कांड से, इन सभी से धर्म की क्रियाओं को जोड़ लेना, धर्म धर्मी के अधीन है। आत्मा अपने परिणाम को करे, सो जिस परिणाम को करता है उस परिणाम रूप आत्मा होता है। तो धर्म को करता हुआ आत्मा धर्म है, पुण्य को करता हुआ आत्मा पुण्य है, पाप को करता हुआ आत्मा पाप है, क्रोध को करता हुआ आत्मा ही क्रोधी है। अब सामने क्षमा तो कर रहा है सामने बैठे हुए, और मन ही मन एकदम गाली दे रहा है कि भैया इसने ऐसा कैसे कर दिया, वक्त आने पर इसको देखूंगा। तो अभी दिख तो रहा है क्षमा करता हुआ क्रिया से, वचन से मिच्छामि दुक्कड़म उत्तम क्षमा, क्षमा वाणी का बढ़िया आयोजन हो गया। और हृदय में जो शल्य है, तो ये क्षमा बोलता हुआ हाथ जोड़ा हुआ आत्मा अभी क्रोध है। इस प्रकार से शरीर आश्रित क्रियाओं को धर्म कह देना ये धर्म मूलता हो जाती है। धर्म का शरीर की क्रियाओं से, वाचनिक क्रियाओं से कोई संबंध नहीं, इसका संबंध हमारे परिणामों से है। जो हमारे परिणामों में वीतरागता फलित होती हो सो धर्म है, हमारे परिणामों में वैराग्य भावनाएं हिलोरें लेती हो सो धर्म है, हमारे परिणाम जगत की वास्तविकता सुनकर प्रशमता को प्राप्त होते हो सो धर्म है, हमारे जीवन में अणुव्रत महाव्रतों का आगमन होता हो, इंद्रियों का संयम होता हो, प्राणियों की रक्षा होती हो, वह धर्म है। इसके अलावा सब धर्म की थोथी क्रियाएं हैं, उनका कोई मतलब नहीं। मतलब वे क्रियाएं आवश्यक हैं, पर यदि वे भावना की संगति को पाती हो, यदि वे भावना शून्य हैं तो वे क्रियाएं कार्यकारी नहीं है। तो इस उपदेश का ये मतलब नहीं लेंगे हम कि क्रियाओं को छोड़ना है। इसका उपदेश का अर्थ है कि उनमें भावनाओं की प्रधानता है, सो उनमें भावनाओं को जोड़ना है। इस प्रकार से 3 प्रकार की मूर्ताओं को जो त्याग कर देता है ना, मतलब समस्त प्रकार के ग्रहित मिथ्यात्व का त्यागी, वह शिव गति के मार्ग का नायक होता है। ऐसे ही 3 शल्य हैं। उन 3 शल्यों के प्रकार हैं माया, मिथ्या, निदान। ये इसकी चर्चा हम कई बार पिछले स्थलों में कर चुके हैं। माया मतलब
जो मानसिक चोरी है, मानसिक छलावा है, छल कपट है, वो हम जो षड्यंत्र बनाते हैं, हम जो योजना जिसको अच्छी भाषा में कह देते हैं, होता वह षड्यंत्र ही है। हम जो बाहरी जगत को अपनी इच्छा के हिसाब से परिणमित कराना चाहते हैं, तत्संबंध में मिथ्यात्व से प्रेरित हो मायाचारी काम करती है। सो ये माया, ये शल्य है। जब हम असत्य बोलें, चोरी करें, हम शांति से नहीं रह पाते। जैसे कोई कांटा चुभता है तो जब तक ना निकले तब तक कष्टप्रद होता है, ऐसे ये 3 प्रकार की शल्य हैं जो कांटे के जैसी आत्मा को निराकुल नहीं होने देती, हमेशा चुभती हैं। यदि आपने कुछ षड्यंत्र बनाया है, आप शांत नहीं बैठ पाएंगे, सोचते रहेंगे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, सही तो हो गया, उनको पता तो नहीं पड़ गया, ऐसा तो नहीं हुआ। यदि आप उल्टा ही मानते हैं, मिथ्यात्व तो बड़ी शल्य, किसी को ये लगे कि कल को सूर्योदय होगा और उसके कारण हम भैया मर जाएंगे, अब वो रात भर यही सोचता रहेगा कि सूर्योदय ना हो, उसके सोचने से तो रुकेगा नहीं और उसके उदित हो जाने से वो मरेगा भी नहीं। लेकिन विपरीत श्रद्धान हमें परेशान कर देता है। रात भर उस अंधेरे कमरे में उस व्यक्ति ने एक कोने पर पलंग के एकदम सिमटे हुए बिता दी, क्योंकि उसके पैर में जो रस्सी पड़ गई थी उसने सोच लिया कि सांप है। सुबह उठा, देखा वो तो रस्सी थी। तो रात भर की जो शल्य रही, डर रहा, वो किस कारण? मिथ्यात्व के कारण, विपरीत श्रद्धान के कारण। निदान जब तक मैं ये ना कर लूं, मुझे ये ना मिल जाए, ऐसी इच्छाओं से अपने हृदय को हमेशा जलाए रखना, ये निदान नाम की शल्य है। इस प्रकार 3 मूर्ता, 3 शल्यों से रहित जो जीव होता है, वह शिव गति के मार्ग का नायक होता है। आगे की चर्चा हम सभी आगे करेंगे। हम सभी के जीवन में इन दोषों की त्याग हो, इन दोषों से हमें मुक्ति प्राप्त हो और हम मोक्ष सुख का अवलोकन शीघ्रातिशीघ्र करें, इसी मंगल भावना से चिन्मानी स्तुति। जिन वाणी जान सुजान रे, लाग रही चिरते विभावता, ताको कर अवसान रे। जिन वाणी जान सुजान रे, द्रव्य क्षेत्र अरुकाल भाव की कथनी को पहचान रे। जाहि पिछाने स्वपर भेद सब जाने परत निदान रे। जिन वाणी जान सुजान रे, पूरब जिन जानी तिन ही ने, भानी संस्कृतिवान रे। अब जाने अरु जानेंगे जे, ते पावे शिव थान रे। जिन वाणी जान सुजान रे, कह तोष माश सुनी शिव भूति, पायो केवल ज्ञान रे। यो लखी दौलत सतत करो भवि, जिन वचनामृत पान रे। जिन वाणी जान सुजान रे। अंतर्मुख मुद्रा पर सर्व भगवंतों की जय हो।
द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वितरागी पावलिंगी मुनिराजों की जय हो। अनेकांत में जैन धर्म की जय हो। शासन एक तीर्थंकर वर्धमान स्वामी की जय हो। कलिकाल सर्वज्ञ कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। श्री रैणसार ग्रंथ की जय हो। जय जिन।